उद्योग, विनिर्माण और सेवा उद्योग सेवा आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 3 आयामी दृष्टिकोण अपना रही है। ये है डिजाइन और विकास, कार्यान्वयन और उपयोग तथा सुधार। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड्स रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया। हरियाणा के पास आज लगभग 2,17,000 करोड़ रुपए का निर्यात है। सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के 5F विजन अर्थात फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन यानी विदेश तक के 5F विजन के अनुरूप हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य 4,000 करोड़ रुपए के निवेश को जुटाने और कपड़ा मूल्य श्रृंखला में 20,000 नई नौकरियां पैदा करने के लिए मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और उत्पादकता वृद्धि पर जोर देने के साथ कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देना है। एमएसएमई क्षेत्र अधिकतम रोजगार के अवसर प्रदान करता है और ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार में पहुंच में सुधार, क्रेडिट तक पहुंच और देरी से भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए एमएसएमई रैंप योजना शुरू की है। सरकार रैंप योजना का लाभ उठाकर राज्यों में एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए सभी प्रयास करेगी। एमएसएमई को नई औद्योगिक प्रगति के साथ बने रहने में मदद करने के लिए सरकार एमएसएमई विनिर्माण, नवाचार और उत्कृष्टता नीति लॉन्च करेगी। हरियाणा में निर्मित होने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और मानकीकरण में सुधार और एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के साथ सरकार मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में नए परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखेगी ताकि उद्यमी स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त कर सकें। एचएसआईडीसी प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा, जो इसके औद्योगिक एस्टेट में किफायती लीज रेंट पर पेश किया जाएगा। एमएसई के लिए सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए निर्बाध उत्पादन और निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने और औद्योगिक असीमित बिजली आपूर्ति को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए यानी यूपीएस को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई द्वारा यूपीएस सिस्टम की खरीद पर किए गए पूंजीगत व्यय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अलग से एक योजना अनुसूचित की जाएगी। सरकार ने वित्त तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए मामलों के त्वरित निपटान और विलंबित भुगतान मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र स्तरीय सुविधा परिषदों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। हरियाणा सरकार ने एमएसएमई एडवांसमेंट यानी पदमा के लिए विकास में तेजी लाने के कार्यक्रम के माध्यम से 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पहल शुरू की है। पहल का उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देकर ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सक्षमता के लिए डिजाइन और विकासात्मक हस्तक्षेपों को लागू करना है। पदमा की नीति 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ पदमा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, पदमा डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जैसे नए इनोवेटिव इंसेंटिव पेश करेगी। वर्ष 2021 में मैंने अनुसूचित जाति के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए एचएसआईडीसी द्वारा आवंटित प्रौद्योगिक भूखंडों की कीमत में 10% की छूट देने की योजना की घोषणा की थी। मैं अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्यों में छूट को 20% बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं, बशर्ते कि वे आवंटन के 3 साल के भीतर परियोजना को लागू करें। ये राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। मोटे अनाज वर्ष में सरकार ऐसी इकाइयों को ब्याज सबवेंशन सब्सिडी प्रदान करके बाजरा की कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और ब्रांडिंग को बढ़ावा देगी। ये उपाय बाजरे के लिए एक बाजार के विकास को सक्षम करेगा और बाजरे के किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।
माननीय सदस्यगण, एक मिनट मुख्यमंत्री जी, मैं एक घोषणा मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज हाई स्कूल मनीमाजरा यूटी चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपने तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री सूबे सिंह पूनिया पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री अरविंद यादव चेयरपर्सन हरियाणा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका भी स्वागत है। सरकार वाहन स्क्रैपेज रिसाइकलिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक रिसाइकलिंग सुविधा प्रदान प्रोत्साहन नीति, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। हरियाणा को डाटा सेंटर उद्योग का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए राज्य ने हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हरियाणा सरकार अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करेगी और इन पार्कों की स्थापना के लिए वित्तीय और नियामक प्रोत्साहन जैसे पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सबवेंशन और स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करेगी। सरकार फरीदाबाद और पानीपत में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित करेगी। इन केंद्रों में एक प्रदर्शनी क्षेत्र के लिए के साथ बैंकों, होटलों, पार्किंग और निर्यात प्रोत्साहन की सुविधाएं करेगी। सरकार रसद नीति को राष्ट्रीय रसद नीति 2022 और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ संरेखित करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन सेवाओं में सुधार, परिवहन प्रणालियों में सुरक्षा में सुधार, भंडारण क्षमता में सुधार और रसद सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार ये होगा। सरकार का प्रस्तावित फ्रेट कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने के लिए हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़ जिलों में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये विकसित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 के लिए उद्योग क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र को 1442 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 88% की वृद्धि है।